चलो सारा फेनोमेनन हम लोग डिस्कस कर लिए क्यों होता है ऐसा। अब उसका देखो, अब जो हम लोग रूल पढ़े थे उसको मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब कोई। मान लो हमने लिखा, मान लेते हैं स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स n is placed in magnetic field as shown, b as shown। ध्यान दो इधर, सबको इधर ध्यान दो। एक एग्जांपल लिखते हैं, इसमें जितना केस लेंगे पूरा चैप्टर का सारा क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, एक रीजन है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें ये लूप है ऐसे। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ लूप आर मान लेते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ लूप आर। अब ध्यान दो क्या है कहानी, हमको पता करना है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड का एवरेज वैल्यू कितना है एंड डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन कितना है ड्यू टू इंड्यूस करंट फॉर गिवन प्रोसेस इफ इट टेक्स टाइम डेल्टा टी। कुछ प्रोसेस लिख रहे हैं उसमें डेल्टा टी टाइम लगा है और आपको बताना है उस प्रोसेस में कितना ईएमएफ इंड्यूस का एवरेज वैल्यू मिलेगा और कितना चार्ज फ्लोन होगा। ठीक है, प्रोसेस क्या है ध्यान दो। पहला प्रोसेस क्या है, लूप इज रिमूव्ड फ्रॉम रीजन, डेल्टा टी टाइम में लूप को रिमूव कर दिए। ठीक है, ओके। सेकेंड, फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, फील्ड को ऑफ कर दिए डेल्टा टी टाइम में। थर्ड, फील्ड इज रिवर्स्ड, फील्ड को उल्टा कर दिए। वंश इधर ध्यान दीजिए, बंद करो उसको, इधर ध्यान दो। क्या किए, डेल्टा टी टाइम में बी जो क्रॉस था उसको बना दिए डॉट और हमको निकालना है ये क्वेश्चन का 6-7 पार्ट लिखे थे, सबको एक्सप्लेन करेंगे, उसके हिसाब से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, लूप इज कन्वर्टेड इनटू सर्कल ऑफ 2n टर्न्स। उस लूप को सर्कल बना दिए 2n टर्न्स में। ठीक है, फिफ्थ, लूप इज rotated by 90 degree about axis perpendicular to plane of loop। फिफ्थ, ठीक है, loop is rotated about 90 degree about axis passing through plane and center of square। और इसी में लूप को रोटेट किए सेम एक्सिस से 180 डिग्री। 7 प्रोसेस हम लिखे हैं और सातों प्रोसेस में हमको अप्लाई करके बताना है कि कितना ये एवरेज वैल्यू होगा और कितना चार्ज फ्लोन करेगा।
ठीक है, बात समझ में आए? ठीक है, तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सबको। आज कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप पे और पीडीएफ भी भेजे हैं, आप ट्राई कर सकते हो सब जाके। ओके, तो क्या होगा देखो, पहला पहला ले लेते हैं, लूप को हटा दिए तो ऑब्वियस है पहले फाई इनिशियल लिख लेते हैं। ठीक है, फाई इनिशियल मैग्नेट नम ऐसा लेते हैं, एरिया वेक्टर अंदर बी अंदर, तो बी इंटू एरिया एन ए स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए स्क्वायर साइड है, इनिशियल फ्लक्स समझ में आया? ठीक है, फाइनल फ्लक्स बी ही जीरो है तो फाइनल फ्लक्स जीरो, चेंज हो गया, जहां चेंज हो गया वहां पे होगा। ठीक है, तो बताओ यहां से ईएमएफ का एवरेज वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा फाइव बी एन ए स्क्वायर बाय डेल्टा टी, फाइव इनिशियल माइनस फाइव फाइनल, फार्मूला क्या था? फार्मूला था ई इंड्यूस्ड का एवरेज वैल्यू फाइव इनिशियल माइनस फाइव फाइनल बाय डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू का वैल्यू फाइव इनिशियल माइनस फाइव फाइनल बाय आर। ओके, क्लियर है? तो अब बताओ पहला का ये हो गया, डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो गया, बाय आर। ठीक है, किस सेंस में करंट फ्लो करेगा क्या जज कर सकते हैं? कौन सा सेंस होगा? लूप को हम फील्ड को ऑफ कर दिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा था, अब खत्म हो गया, तो उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा, तो बढ़ाने का कोशिश करेगा तो करंट का सेंस ऐसे होगा, ऐसा फ्लो करेगा। ठीक है, चलो सेकेंड, ओ हाँ, लूप को रिमूव किए, बात वही है, उस रीजन में अब खत्म हो गया ना। ठीक है, सेकेंड का आंसर भी पहले के बराबर ही होगा, समझ में आ रहा है कैसे? पहला केस में क्या किया, लूप को रिमूव कर दिया, एरिया खत्म हो गया, एरिया एसोसिएटेड। सेकेंड केस में बी को ही खत्म कर दिया, तो फाइनल फ्लक्स जीरो, यही आंसर होगा, और सेंस वही होगा, सेंस भी वही होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जाने वाला फील्ड खत्म हो गया, तो उसको प्रोड्यूस करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें सेंस भी वही होगा। टू और वन का समझ में आया? ठीक है, श्रेयांश समझ में आया? चंदन ठीक है, टू समझ में आया ना? पहले में लूप को हटा दिए, फ्लक्स जीरो फाइनल, सेकंड में बी को ही खत्म कर दिए, फ्लक्स फाइनल जीरो। ठीक है, थर्ड, थर्ड देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फील्ड को रिवर्स कर दिए, पहले बी ऐसा था, यहां से बी ऐसा कर दिए। ठीक है, तो बताओ बी फाइव इनिशियल कितना था, बी एन ए स्क्वायर, फाइव फाइनल कितना होगा, माइनस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, पहले हमने एरिया वेक्टर ऐसा लिया था, बी था ऐसे, अब बी हो गया ऐसा, एरिया वेक्टर तो ऐसे हो गया, तो कॉस 180 डिग्री हो गया, बी इंटू एरिया मत करो, बी एस कॉस थीटा है। ठीक है, तो अगर पहले प्लस था तो बाद में माइनस, तो बताओ देख के कि ईएमएफ इंड्यूस्ड का एवरेज वैल्यू क्या होगा, घटाओ इसमें से इसमें, तो 2n, और चार्ज फ्लोन कितना होगा, और डायरेक्शन सेंस बता सकते हो? आर, हाँ आर होगा, सेंस क्या होगा, क्रॉस खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, फोर्थ, लूप इज कन्वर्टेड इनटू सर्कल ऑफ
2n टर्न्स। ठीक है, तो बताओ फाइ इनिशियल तो हो गया bn_a², फाइ फाइनल हो गया b नंबर ऑफ टर्न्स 2n इंटू πr², उसका रेडियस r मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां से पर रेडियस होगा कितना? रेडियस ऐसा मोमेंट वाला भी क्वेश्चन कराए थे, एक लूप को इससे कन्वर्ट करके वो किए, मैग्नेटिक मोमेंट में ऐसा क्वेश्चन कराए थे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? लूप का तो वायर वही है, उसी वायर से तो आपने क्या किया, स्क्वायर से क्या बनाया, सर्कल बनाया। यानी क्या सेम रहेगा, पेरीमीटर सेम रहेगा, पेरीमीटर सेम रहेगा। यानी n इंटू 4a इक्वल टू 2n इंटू 2πr। यहां से r पुट कर देंगे, ओके, r पुट कर देंगे, यानी कितना होगा 2bn पाई, r का वैल्यू कितना होगा जी, यहां से 4 कट गया, r इक्वल टू होगा nn भी कट गया, a बाय पाई। तो a बाय पाई करोगे तो a² बाय π²। तो बताओ ये कितना हो गया, 5 फाइनल इक्वल टू bn_a² बाय 2/π, 2/π फैक्टर आ गया। तो बताओ पहले से फील्ड लाइन फ्लक्स बढ़ा या घटा, 2/π, 2/3 ऑब्वियस फाइनिशियल से कम होगा। ठीक है, कम हो गया, यानी अंदर जाने वाला लाइन घिट गया, तो करंट का सेंस क्या होगा, फिर से क्लॉकवाइज होगा, करंट इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, करंट इसमें भी ऐसा ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इस शेप से ये शेप बना दिए तो कितना क्या होगा। क्लियर है, ओके। तो बाकी डेल्टा फाइ बाय आर तो हो ही जाएगा करंट चार्ज। क्लियर है, फोर्थ। फिफ्थ, लूप इज रोटेटेड अबाउट 90 डिग्री अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसा एक्सिस है, ऐसा एक्सिस है, और इसके अबाउट घुमा रहे, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, एरिया वही है, बी भी उतना ही लाइंस गुजर रहा है, फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। तो सिर्फ रोटेशन नहीं देखना है, कौन सा एक्सिस है, क्या फील्ड लाइन गुजरने वाला घट रहा है बढ़ रहा है कि नहीं, यहां तो वही रह गया। यानी फाइ इनिशियल इक्वल टू फाइ फाइनल, ईएमएफ इंड्यूस्ड 0, एवरेज वैल्यू भी 0, कोई करंट कोई चार्ज कुछ नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 देखिए, फेनोमेनन वो प्रोसेस नंबर 6, लूप इज रोटेटेड अबाउट 90 डिग्री अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू प्लेन। यानी ये लूप है, इसके इस प्लेन से ऐसा एक्सिस देखो। क्लियर है, ओके। तो अब बताओ उसको 90 डिग्री, इसमें परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसमें अलोंग प्लेन 6। ठीक है, मतलब कैसा होगा, पहले लूप था ऐसा, देखो पहले लूप था ऐसा, तो फील्ड लाइन गुजर रहा है, अब लूप 90 डिग्री घूम गया ऐसे, तो क्या फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, नहीं क्रॉस कर रहा है, ऐसे गुजर जा रहा है, फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई फ्लक्स नहीं होगा। B.S पहले एरिया वेक्टर अंदर था, 90 डिग्री घुमा दिए तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, पर B तो ऐसे है, 90 डिग्री है, तो फाइ फाइनल क्या होगा, फाइ इनिशियल है NBA², फाइ फाइनल है 0। आराम से पहले का आंसर के बराबर हो जाएगा, 6 का आंसर पहले के बराबर हो जाएगा। सेंस इसमें वही होगा, अंदर गोइंग थोड़ा देर के लिए प्रोड्यूस करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। यहां रुका रहेगा तो कुछ नहीं होगा, हाँ रोटेट होता रहेगा तब आएगा, आएगा।
हाँ तब आएगा, वरना ऐसे रोटेट की एक झटके में करंट होगा उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है। सेवंथ, अब बताइए सेवंथ 180 डिग्री घुमा दिए, ऐसे था ऐसे था, इसको ऐसे किए 90, फिर ऐसे कर दिए, तो बताओ क्या होगा? जो एरिया वेक्टर पहले अंदर ले रहे थे घूम के कैसा हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। 180 किए, पहले एरिया वेक्टर अंदर था, ऐसे अंदर था, ऐसे किए तो ऐसा हो गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया, यानी फ्लक्स फाइनल नेगेटिव हो जाएगा। इसका फ्लक्स फाइनल जो है, जो थर्ड का आंसर आया था वही होगा। यहां बी को चेंज किए, यहां एरिया वेक्टर चेंज हुआ। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिकल किसके बराबर होगा? तो समझ में आया? समझ में आया ना? एक में बी चेंज किए, इसमें एरिया वेक्टर चेंज किए, एरिया वेक्टर पहले अंदर जा रहा था वैसे हो गया। ओके, तो ये पूरा फेनोमेनन है पूरा। एक बार पहला केस में तो शुरू में तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, इसलिए फ्लक्स ओपन सरफेस से दो आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ फ्लक्स का भी दो आंसर आएगा, किसको प्लस ले रहे हो किसको माइनस ले रहे हो। ठीक है।